Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Living Word 01। आई माई सेल्फ दानिश हुसैन और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो फाइलम्स का लास्ट टॉपिक है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको हम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग सो एक्टिव ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्यू टू माई ओन बिजी स्केड्यूल। तो आए आज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइलम कोर। याद रहे बाबा, फाइलम कोर वेल डेवलप्ड फाइलम माना जाता है बकाया फाइलम से जो हम पढ़ के आए हैं। ये बात वाज़ेह है, चाहे इनके भले प्रोटोकॉल डेटा भी क्यों ना हो, वो भी बहुत ही डेवलप्ड होते हैं बकाया फाइलम से। ठीक है बाबा। और फाइलम कोर डेटा को एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स जाना जाता है। इनके अंदर बहुत सी डेवलपमेंट आपको मिलेंगी, नोटोकॉर्ड, नर कोड की नजर में, फ्रेंजियल गिल्स की नजर में, गिल्स स्लिट की नजर में। मतलब इनके अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें मिसिंग थी बकाया फाइलम्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम कोर डेटा। फाइलम कोर डेटा कंसिडर्ड एज द डाइवर्स एंड डेवलप्ड फाइलम अमंग ऑल। जो भी फाइलम्स पढ़ के आए हैं उनसे अगर कोई डेवलप्ड फाइलम है तो वो फाइलम कोर डेटा है। याद रहे, फाइलम कोर डेटा के अंदर भी डिवीजन है। एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, तो दूसरे होते हैं यूकोर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स को प्रीमेटिव कोर्डेट्स माना जाता है। ठीक है बाबा, जिनके अंदर कुछ चीजें लार्वा तक तो होती है लेकिन आगे चल के वो रिड्यूस हो जाती है। वो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी। और जो यूकोर्डेट्स होते हैं, जो ट्रू कोर्डेट्स होते हैं, वो उनको हायर एनिमल भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स एनिमल भी बोला जाता है, जैसे हम खुद हैं। ठीक है बाबा। तो अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक कोर्डेट के अंदर कौन कौन सी चीजें लाजमी हैं, वो ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है बाबा। ये कैरेक्टर्स आपको इनिशियल फेज में, जो लार्वल स्टेज है, उस फेज में ये चीजें आपको सब कोर्डेट्स में मिलेंगी, चाहे वो प्रोटो हो या यू कोर्डेट हो, सब में मिलेंगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले जो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का मौजूद होना सबसे पहली निशानी है कोर्डेट्स की। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड बाबा एक ऐसा रीजन है जो आगे चल के रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट कॉलम के साथ। समझें कि नोटोकॉर्ड जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमारे बॉडी में इनिशिएट होता है, जो आगे चल के रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम वर्टिब्रेट कॉलम बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारी बॉडी को एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है वर्टिब्रेट कॉलम, ये कहां से आता है? ये आता है नोटोकॉर्ड से। तो क्या हमारे पास वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद है? एग्जैक्टली मौजूद है। तो ये वर्टिब्रेट कॉलम कहां से आया है? ये आया है नोटोकॉर्ड से। मतलब नोटोकॉर्ड मौजूद है तो हम क्या हैं? कोर्डेट्स हैं। तो हमें भी क्लास मैमेलिया को भी कोर्डेट्स में रखा गया है क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद है। दूसरी चीज ये जो नोटोकॉर्ड है जो आगे चल के वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई? ये कौन से लेयर से निकला है? तो इट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म। ये एमसीक्यूज आते हैं कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रेट कॉलम अराइज फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर? तो इट अराइज फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है बाबा। दूसरी जो निशानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी इन कोर्डेट्स की, प्रेजेंस ऑफ नर्व कोड व्हिच लेटर रिप्लेस्ड विथ ब्रेन अराइज फ्रॉम एक्टोड्रम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नोटोकॉर्ड के साथ साथ इनके पास नर्व कोड भी होता है जो आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कोड में या सेंट्रल नर्व सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास भी पहले न्यूरल ट्यूब होता है जो एक्टोड्रम से इनिशिएट होता है। बराबर में डायग्राम लगा लूंगा। ठीक है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस के साथ कन्वर्ट हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो आगे चल के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नाम देते हैं उसको। ठीक है। तो नोटोकॉर्ड और नर्व कोड बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स और एसेंशियल साइंस और एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ फाइलम कोर डेटा, जिसके अंदर ये दोनों चीजें हैं। समझ जाएं, समवन इज टॉकिंग अबाउट नोटोकॉर्ड और दे आर बिलोंग्स फ्रॉम फाइलम नोटोकॉर्ड डेटा। दूसरी चीज जो आपको अक्सर आगे चल के फिशेस के अंदर मिलेंगी, ठीक है बाबा,
फिशेस के अंदर आपको मिलेगी क्लास स्पाइसेस में, वो है प्रेजेंस ऑफ फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। प्रेजेंस ऑफ स्लिट्स ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है गिल्स में, एयर्स वगैरह में, ठीक है बाबा। तो फ्रेंजियल स्लिट्स का होना भी लाजमी है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है चौथे नंबर पे, ठीक है, वो है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। कुछ जानदारों के अंदर आपको पोस्ट एनल टेल भी मिलेगी। तो ये चार जो चीजें हैं, ये चार चीजों को काउंट किया जाता है फाइलम कोरडेटा में। इन चारों चीजों की वजह से फाइलम कोरडेटा को बहुत ही डेवलप्ड फाइलम माना जाता है, क्योंकि ये चारों चीजें आपको बकाया फाइलम्स के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें, इनकी डेवलप्ड फीचर्स की बात करें, तो इनको माना जाता है एडवांस्ड फाइलम। तो कौन सी चीजें हैं जो फाइलम कोरडेटा को दूसरे फाइलम से एडवांस की सलाहियत देती है, तो वो भी मैंने लिखी है बराबर में, ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एडवांस फीचर ऑफ फाइलम कोरडेट्स। एक और बात याद रहे बाबा, कुछ कोरडेट्स होते हैं प्रोटोकोर्डेट जो प्रिमिटिव होते हैं, दूसरे होते हैं यूकोर्डेटा। तो ये जो कुछ फीचर्स है ना, ये एडवांस फीचर्स, ये हमेशा आपको मोस्ट प्रोबेबल 90% आपको यूकोर्डेट्स में मिलेंगे, जिनको हम कॉम्प्लेक्स या हायर एनिमल्स कहते हैं। कुछ रिड्यूस हो जाएंगे प्रोटोकोर्डेट्स में, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कौन कौन से, ठीक है बाबा। क्योंकि प्रोटोकोर्डेट्स में क्या होता है, इनिशियल फेज में, लार्वल स्टेज में तो इनके पास हर चीज होती है, लेकिन जैसे वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो चीजें उनकी डिसअपियर हो जाती है, तो इसलिए उनको प्रीमेटिव्स या प्रोटोकोर्डेट्स कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हम एडवांस जो होते हैं, हायर एनिमल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको मिलेंगी, और स्लाइटली इनसे कुछ चीजें जो हैं प्रोटोकोर्डेट्स में भी आपको मिलेंगी। तो एडवांस फीचर में सबसे पहले जो है, कंटेन एंडोस्केलेटन व्हिच ग्रोज विथ द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इनके पास जो भी कोर्डेट्स हैं, उनके पास अंदर एक स्केलेटन मौजूद होगा जो बॉडी की ग्रोथ के साथ ग्रो करेगा। आपके पास भी ऐसा ही है, मेरे पास भी ऐसा है। 2 साल का था, छोटा था मैं, बॉडी ग्रो हुई, मेरा स्केलेटन भी ग्रो हुआ। तो हमारे पास एक खास किस्म का स्केलेटन है जिसे हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। वो बॉडी की ग्रोथ के साथ बढ़ता है, बॉडी की ग्रोथ के साथ बढ़ा है, ठीक है बाबा। तो इसकी एक ये एडवांस फीचर ये है, दूसरे में नहीं थी। दूसरे किसी भी फाइलम में हमने ग्रोथ वगैरह की इंक्रीजमेंट या एंडोस्केलेटन की रेयर केसेस में पढ़ा होगा, लेकिन बकाया आपको कहीं पे भी नहीं मिला होगा, ठीक है। दूसरी जो इसकी एडवांस जो पॉइंट है वो है एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनके पास मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स और लंग्स की शक्ल में, और जिनकी सरफेस एरिया भी बहुत बड़ी होती है फॉर द पार्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी एक बड़ी पॉइंट है। दे कंटेन अ सफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो वी हैव लंग्स टू एक्सचेंज द गैसेस एंड मेक इट थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। और फिशेस के पास गिल्स होती हैं, वो भी इसी गैसेस एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करती है। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों के अंदर सरफेस एरिया बहुत बड़ी होती है ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। ये दोनों एफिशिएंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गई। ये एडवांसमेंट ऑफ प्रोटोफाइलम कोर्डेटा है। तीसरी पॉइंट पे आते हैं, दे पजेस एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने कहां किसी और फाइलम में कहीं पे भी नहीं पढ़ा था कि किसी के पास एफिशिएंट या प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, लेकिन फाइलम कोर्डेटा के अंदर आपको एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा विथ वेल डेवलप्ड हार्ट। इनके पास एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एक प्रॉपर हार्ट होगा। याद रहे, दे हैव अ प्रॉपर हार्ट फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये बात याद रहे आपको, ठीक है बाबा। और दूसरी बात, इनके पास वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम है। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले कोर्डेटा के अंदर मिला था, ये बात आप याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड जिसकी एवोल्यूशन हुई थी एंडोस्टाइलोस से। ये की पॉइंट है कि सबसे पहले ग्लैंड्स वगैरह हमें किस में नजर आए थे, वो थे आपके फाइलम कोर्डेटा में, जिसको आगे चल के नाम दिया गया एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद तो हमें बहुत से ग्लैंड्स नजर आ गए। सबसे पहला जो ग्लैंड नजर आया था वो कौन सा था, थायराइड ग्लैंड नजर आया था, ठीक है बाबा। इसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री वो आप पढ़ लेंगे आखिर में, तो एंडोस्टेल से हमें मिली थी, वो आगे आप खुद ही पढ़ लें तो अच्छा है, को काम की पॉइंट नहीं है, ठीक है, आपके लेवल से, ठीक है बाबा। इनके अंदर प्रॉपर आपको एंडोक्राइन सिस्टम मिलेगा थायराइड ग्लैंड की मौजूदगी में, ठीक है।
इनके पास बेटर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ सेंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर बेस्ट होगा, मतलब रिसेप्टर, क्योंकि इनके पास प्रॉपर ब्रेन मौजूद होता है। जो यूकोडेटा होते हैं उनके अंदर आगे चल के प्रॉपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इनके अंदर सेंस ऑर्गन भी प्रॉपर और वेल डेवलप्ड होंगे। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आपको दो इकसाम के जानदार मिलेंगे। एक होते हैं वर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होता। और इनकी टोटल स्पीशीज जो है 45,000 से 60,000 है। ठीक है बाबा, इनकी टोटल स्पीशीज याद रहे। ये स्पीशीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो नो वन इज गोइंग टू कॉम्पीट विद द फाइलम कॉर्डेटा। तो ये इनके बेसिक जो है फीचर्स थे, बेसिक कैरेक्टर्स थे। अब हम इनके अंदर डायवर्सिटी की बात करेंगे कि हमें कौन कौन से जानदार इनमें मिलेंगे। ठीक है बाबा, आए इनके हम सब फाइलम क्लासेस डिवीजन में बात करें ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और आसानी हो आपके लिए। अब डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। आसानी के लिए बराबर में डायग्राम दे दूंगा मैं। ठीक है बाबा, डिवीजन के हिसाब से इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप का नाम है एक्रेनिटा। एक्रेनिटी का मतलब है इसमें वो जानदार आएंगे जिनके पास ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम या स्कल, तीनों चीजें एक ही चीज का नाम है, तीनों नाम, वो इनके पास नहीं होगी। ना इनके पास स्कल होगा, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम क्रेनियम बोलते हैं, और ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ऐसे जानदार जिनके पास क्रेनियम या स्कल मौजूद ना हो, उन जानदारों को ग्रुप एक्रेनिटिया में रखा गया है। और एक्रेनिटा में कौन कौन से आएंगे? इन एक्रेनिटा को हम प्रीमेटिव कॉर्डेटा भी बोलते हैं, और प्रीमेटिव कॉर्डेटा को दूसरा नाम दिया गया है प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें वो सारे आएंगे जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होगा या क्रेनियम नहीं होगा। याद रहे हेमिकॉर्डेटा को भी इसमें ही रखा गया था, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद उनको अलग फाइलम में शिफ्ट किया गया था। तो सबसे पहले प्रोटोकॉर्डेटा का जो सब फाइलम है वो आपको नजर आएगा यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा सब फाइलम आपको नजर आएगा सेफेलोकॉर्डेटा। ये दोनों सब फाइलम हैं प्रोटोकॉर्डेटा के, और प्रोटोकॉर्डेटा में वो जानदार आते हैं जिनके पास स्कल नहीं होता, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ देयर नर्वस सिस्टम। ठीक है बस, ठीक है बाबा। इनके पास गैंग्लियंस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आप नहीं कह सकते, अब बंच ऑफ गैंग्लियंस इनके अंदर मौजूद होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसपे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, मैंने 2 सेशंस में उसको डिवाइड किया गया है। और इनका जो दूसरा क्लास है, जो दूसरा ग्रुप है वो है ग्रुप क्रेनेटा। ग्रुप क्रेनेटा क्या है? ये वो ग्रुप है जिनके पास प्रॉपर क्रेनियम की मौजूदगी नजर आएगी। प्रॉपर क्रेनियम का मतलब क्या है? जो स्कल है हमारे पास नजर आ रहा है आपको, मेरे पास, आपके पास, इस स्कल को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, ब्रेन बॉक्स भी बोला जाता है और स्कल बोला जाता है। जिनके पास ये होगा उनको क्रेनियम बोलेंगे। तो आप बताएं क्या आप एक्रेनेटा है या क्रेनेटा है? एग्जैक्टली आप क्रेनेटा है। ठीक है बाबा, अब इस क्रेनेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। अब वर्टिब्रेटा वो हैं जिनके पास वर्टिब्रेट कॉलम है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है बाबा, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट के दो डिवीजन किए गए हैं। फिर एक का नाम है एगेनेथा, जिनके पास जाज मौजूद नहीं होगी। ये जबड़ा होता है ना, ये जाज जिनके पास मौजूद ना हो उनको हमने कौन से डिवीजन में रखा है? एगेनेथा में। ठीक है बाबा, और दूसरा है डिवीजन जो जिसको हम बोलते हैं जीगेनेथा। जीगेनेथा में अब क्या होगा? जीगेनेथोस्टोमा। उनके अंदर आपको जाज मिलेंगी, उनके अंदर आपको जाज मिलेंगी। अब जो एगेनेथा है विदाउट जाज वाले, उनको एक क्लास में रखा गया है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। जो भी विदाउट जाज वाले जानदार होंगे, वर्टिब्रेट्स होंगे, उसको हमने साइक्लोस्टोमेटा में रखा है। और जो जीनेथास्टोमा वाले होंगे विथ जाज, उनको हमने दो सुपर क्लासेस में रखा है। एक का नाम है पाइसेस और दूसरे का नाम है टेट्रापोड्स।
पाइसेस के अंदर कार्टिलेजियस फिशेस आएंगी और बोनी फिशेस, और टेट्रापोड्स के अंदर जो लिम्स वाले जानदार हैं जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवीज और मैमल्स हो गए। इन चारों को हमने डिटेल में बात करनी है ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है बाबा। लेकिन आज जिस पे हम बात करेंगे वो है प्रोटोकॉर्डेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूरोकॉर्डेट्स से कि यूरोकॉर्डेट्स क्या होते हैं। अगर यूरोकॉर्डेट्स की बात करूं तो यूरोकॉर्डेट्स को दूसरा बार बोला जाता है ट्यूनिकेट्स, इसी वजह से क्योंकि इनके अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं, जो एक सेल्यूलोस और कुछ प्रोटीन ट्यूनिसिन से बना होता है, ठीक है बाबा। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम है, वो हम आपको आगे चल के बताते हैं कौन सा। यहां पे शेड आ रहा है लेकिन कोशिश करेंगे कि आसानी हो जाए, ठीक है बाबा। यूरोकॉर्डेट्स आर प्योर मरीन, इनको काउंट किया जाता है प्योर मरीन के अंदर। इनकी जो लाइफ है वो सारी जो है स्पेंड होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मरीन वाटर। दे कंटेन सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्यूनिसिन, जो बना हुआ होता है ट्यूनोसाइन से, जो कि कंपोजिशन होती है प्रॉपर सेल्यूलोस और प्रोटीन की। इनको सीसाइल माना जाता है, मतलब एक ही चीज के पास अटैच्ड होंगे, मूवमेंट वगैरह नहीं होगी। और दूसरा दे आर द फिल्टर फीडर्स, ठीक है बाबा। इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। वी आर लिविंग इन अ सिंध, तो ये चीजें आम होती हैं, इनको कंप्रोमाइज कर लें, ठीक है बाबा। अब ये इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटोकॉड अकर्स ओनली इन लार्वल स्टेज। इनके पास नोटोकॉड मौजूद होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वा के स्टेज में। जब ये एडल्टहुड में आ जाएंगे तो इनका नोटोकॉड डिसअपियर हो जाएगा। नोटोकॉड डिसअपियर्स ड्यूरिंग एडल्टहुड। नर्व कोड भी इनका जो है, नर्व कोड आल्सो प्रेजेंट इन लार्वा बट रिप्लेस्ड विद गैंग्लियंस इन एडल्ट। इनके अंदर नर्व कोड भी लार्वा के अंदर होता है लेकिन रिप्लेस हो जाता है गैंग्लियंस से जब ये एडल्ट फॉर्मेशन में आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, खास करके यूरोकॉर्ड्स के अंदर दोनों लार्वल स्टेज में मौजूद होते हैं, नर्व कोड भी और नोटोकॉड भी। लेकिन जब वो शफल हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में, तो जो नर्व कोड है वो गैंग्लियंस में कन्वर्ट हो जाती है और नोटोकॉड जो है डिसअपियर हो जाता है। इसलिए हमने इनको प्रोटोकॉर्डेट में रखा है और इनको इनवर्टिब्रेट्स में भी काउंट किया जाता है, ठीक है बाबा। दूसरी बात, फ्रेंजियल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन इनके पास गिल्स की मौजूदगी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लार्वा कॉल्ड टेडपोल ग्रोज इनटू अ रीजनरेटिव एडल्ट। अब इनका जो लार्वा है, ये बड़ी पॉइंट है, इनका लार्वा जो है जिसको टेडपोल कहते हैं वो ज्यादा एडवांस होता है उनके एडल्ट से। मतलब इनकी लार्वल स्टेज बहुत एडवांस होती है। क्यों सर? क्योंकि लार्वा में नोटोकॉड भी मौजूद था, लार्वा में नर्व कोड भी मौजूद था, लेकिन जब ये लार्वा कन्वर्ट हो गया एडल्ट फॉर्म में, दोनों चीजें गायब हो गई, तो जो इनका एडल्ट है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसी जो मेटामॉर्फोसिस है उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें क्या होता है, लार्वा बहुत एडवांस होता है लेकिन कुछ चेंजेस के बाद वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर गायब हो जाती है, ठीक है बाबा। और अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक है हर्डीमेनिया जिसको हम सी स्क्वाड बोलते हैं, दूसरा इसका सबसे बड़ा जो क्लास है जिसको हम एसिडिया बोलते हैं, और तीसरा जो है पायरोजोमा। इसके बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। और दूसरा जो है इनका सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स का, वो है सेफेलोकॉर्डेट। ये आसान है, बहुत सिंपल है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेफेलोकॉर्डेट्स, तो उनको कहा जाता है, लेकिन ये भी आपको प्योर मरीन मिलेंगे। इनके अंदर भी जो इन्वायरमेंटल और लिविंग स्टैंडर्ड है वो मरीन के बाद ये सरवाइव नहीं कर सकते, तो इनका हैबिटेट जो है वो मरीन है, ठीक है बाबा। उसके बाद अगर हम बात करें, इनका जो नर्व कोड है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, डिसअपियर वगैरह नहीं होता, ना ही इनके अंदर गैंग्लियंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्रू आउट लाइफ मौजूद होता है, सिर्फ नर्व कोड। लेकिन नोटोकॉड जो है, नोटोकॉड इनका एक्सटेंड होता है, शुरू होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द स्नोड। टिप ऑफ द स्नोड से इनका जो है नोटोकॉड है वो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है।
फ्रेंजियल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इनके अंदर फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद होती है, लेकिन वो कम हो जाती है एडल्ट फॉर्म में। तो इनके भी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं ब्रोंचियोस्टोमा, जिसको हम एम्फीबियस बोलते हैं, इनके भी बराबर में डायग्राम दे दूंगा। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 जो कॉर्डेट्स का है वो समझ में आ गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पार्ट 2 में हम तमाम जल्द मिलेंगे, जिसमें हम क्लास सुपर क्लास फाइसेस और टेट्रापोड्स लिम्स वाले जानदार को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।